नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास के पाठ 5 प्रसार माध्यम और इतिहास इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यह है पाठ 5 प्रसार माध्यम और इतिहास। इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। पहला क्या है? भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र खाली जगह ने प्रारंभ किया। ऑप्शन में दिया गया जेम्स ऑगस्टस हिकी, सर जॉन मार्शल, एलन ह्यूम। इसके उत्तर में आएगा जेम्स ऑगस्टस हिकी। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रारंभ किया। दूसरा क्या दिया गया है? दूरदर्शन खाली जगह माध्यम है। पहला है दृश्य, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है दृश्य श्रव्य। इसके उत्तर में आएगा दृश्य श्रव्य। दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। ब में क्या दिया गया है? निम्न में से असत्य जोड़ी को पहचान कर लिखिए। पहला है प्रभाकर आचार्य प्र के अत्रे, दूसरा दर्पण बाल शास्त्री जांबेकर, तीसरा दीन बंधु कृष्णराव भालेकर, चौथा केसरी बाल गंगाधर तिलक। इसमें से असत्य जोड़ी कौन सी है? इसमें से असत्य जोड़ी आएगी प्रभाकर आचार्य प्र के अत्रे और सुधारित सत्य जोड़ी में आएगी प्रभाकर भाऊ महाजन। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? टिप्पणी लिखिए। उसमें से पहला है स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान। इसके ऊपर टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का निम्नलिखित योगदान रहा है। जन जागृति, लोक शिक्षा और भारतीय संस्कृति तथा इतिहास की महानता के वर्णन का कार्य किया। दूसरा, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आंदोलनों का समर्थन करके साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया। तीसरा, पश्चिमी विद्या तथा शिक्षा को जनता तक पहुंचाकर समाज में जागृति लाने का कार्य किया। चौथा है तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसके साथ ही समाज सुधारक नेताओं तथा संगठनों के विचार जनता तक पहुंचाए। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रसार माध्यमों की आवश्यकता। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रसार माध्यमों में मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नए माध्यम का समावेश होता है। दूसरा, प्रसार माध्यमों के कारण विश्व अधिक निकट आ गया है। इसके कारण समाचार अथवा कोई जानकारी क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचती है। किसी भी जानकारी को मुक्त रूप से समाज में पहुंचाने के लिए प्रसार माध्यमों की ही आवश्यकता होती है। तीसरा, प्रसार माध्यमों के कारण लोग प्रत्यक्ष रूप से घटनाएं देख सकते हैं, जानकारी का आदान प्रदान होता है तथा अद्यतन ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। और चौथा है प्रसार माध्यमों के द्वारा मनोरंजन होता है। इसी प्रकार शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रगति के लिए आवश्यक जानकारी ग्रामीण और दुर्गम भागों तक पहुंचाई जाती है। प्रसार माध्यमों के कारण लोकतंत्र के अधिक सशक्त होने में सहायता मिलती है। इसलिए प्रसार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? प्रसार माध्यमों से संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र। इसके उत्तर में आएगा प्रसार माध्यमों में समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि मुद्रित माध्यमों, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और विज्ञापन, जनसंपर्क आदि नए माध्यमों का समावेश होता है। प्रत्येक माध्यम से संबंधित अनेक व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं। पहला है समाचार पत्रों में संपादकीय लेख, विभिन्न स्तंभ तथा लेख लिखने वाले। दूसरा, लेखक संपादक की आवश्यकता होती है तथा समाचार संकलित करने वाले संवाददाता की आवश्यकता होती है। तकनीशियन की भी आवश्यकता होती है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी कलाकार, प्रस्तुत करने वाले तकनीशियन, निवेदक आदि व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और चौथा है इन सभी माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लेख, कार्यक्रम, चर्चा तथा संबंधित इतिहास के जानकारों की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन करना पड़ता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रसार माध्यमों द्वारा हमारे सामने आने वाली हर जानकारी वास्तविक होती ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरा, यह जानकारी देने वाले प्रसार माध्यम का उद्देश्य
सरकारी नीति, सामाजिक परिस्थिति आदि अनेक बातों पर विचार करना आवश्यक होता है। तीसरा, प्रसार माध्यमों के पूर्वाग्रह तथा दृष्टिकोण से भी यह जानकारी प्रभावित होती है। चौथा है, जर्मनी की स्टर्न साप्ताहिक पत्रिका ने हिटलर द्वारा लिखित दैनंदिनियां खरीदकर दूसरे प्रकाशकों के हाथ बेच दिया। हिटलर की इन दैनंदिनियों के मिलने का समाचार प्रकाशित हुआ। आगे चलकर वे हस्तलिखित दैनंदिनियां जाली सिद्ध हुई। इसलिए प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? समाचार पत्रों को इतिहास विषय की आवश्यकता अनुभव होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, किसी समाचार की विस्तृत समीक्षा करते समय समाचार पत्रों को उसके भूतकाल का शोध करना पड़ता है। दूसरा, समाचार पत्र में कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं जो इतिहास पर ही आधारित होते हैं। ऐसे स्तंभों से भूतकाल की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। तीसरा है, समाचार पत्र भूतकाल की घटना, युद्ध, नेता आदि की शताब्दी अथवा 50-75 वर्ष पूर्ण हो जाने के निमित्त लेख अथवा विशेष परिशिष्ट निकालते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित घटना के भूतकाल का अध्ययन करना पड़ता है। और चौथा है, दिन विशेष जैसे स्तंभ देते समय भी पूर्व की घटना की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए समाचार पत्रों को इतिहास विषय की आवश्यकता अनुभव होती है। दोस्तों, अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? सभी प्रसार माध्यमों में दूरदर्शन अत्यंत लोकप्रिय माध्यम है। इसके उत्तर में आएगा पहला, दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण दूरदर्शन पर सुनी जाने वाली जानकारी के साथ साथ दर्शकों को संबंधित चलचित्र भी देखने को मिलते हैं। दूसरा, विश्व के सभी घटनाएं दूरदर्शन के छोटे पर्दे पर हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। तीसरा, सामाजिक समस्याओं, शैक्षिक तथा आर्थिक चर्चा और राजनीतिक घटनाओं पर आधारित चर्चा हम दूरदर्शन के पर्दे पर देख सुन सकते हैं। चौथा है, खिलाड़ी, नेता, किले, युद्ध आदि बातों पर आधारित जानकारी दूरदर्शन के पर्दे पर उपलब्ध कराई जाती है। दूरदर्शन मनोरंजन का खजाना है। दूरदर्शन पर चित्रपट, गीत, लेख, कॉमेडी शो, नृत्य, नाटक, समाचार तथा अन्य कार्यक्रम प्रादेशिक और राष्ट्रीय भाषाओं में देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए सभी प्रसार माध्यमों में दूरदर्शन अत्यंत लोकप्रिय माध्यम है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये हमको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके हमको प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, आकाशवाणी का समावेश किस विभाग के अंतर्गत होता है? इसके उत्तर में आएगा, आकाशवाणी का समावेश भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग के अंतर्गत होता है। दूसरा प्रश्न है, आईबीसी का बाद में नामकरण क्या हुआ? इसके उत्तर में आएगा, आईबीसी से तात्पर्य है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इस निजी रेडियो केंद्र का अंग्रेजी सरकार ने पहले इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज कंपनी ISBS नाम रखा और बाद में इसका नामकरण ऑल इंडिया रेडियो AIR के नाम से किया। तीसरा प्रश्न है, विविध भारती द्वारा कितनी भाषाओं और बोली भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं? इसके उत्तर में आएगा, आकाशवाणी की विविध भारती सेवा 24 भाषाओं और 146 बोली भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। चौथा प्रश्न है, आकाशवाणी नाम कैसे मिला? इसके उत्तर में आएगा, विख्यात कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम मिला। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है? संकल्पना चित्र बनाइए। समाचार पत्र है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, उसकी प्रारंभ कैसे हुई, उसकी जानकारी क्या है, उसके काम क्या है? तो सबसे पहले समाचार पत्र के बारे में देखते हैं। उसकी प्रारंभ कैसे हुई? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 29 जनवरी 1780 को अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता में शुरू किया। और उसका कार्यक्रम का स्वरूप कैसा है? समाचार पत्र में मुख्यतः समाचार लेख, संपादकीय लेख, लोगों का मत, विज्ञापन, विभिन्न स्तंभ आदि का समावेश होता है। इसके काम क्या है? दैनिक घटनाओं के समाचार लोगों तक पहुंचाना। दूसरा काम है जन जागरण लाना और लोक शिक्षा का कार्य करना। तीसरा है जानकारी देना, लोकतंत्र को मजबूत करना। और चौथा है अन्याय का विरोध करके विकासात्मक कार्य को प्रोत्साहन देना। उसी तरीके से आकाशवाणी का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1924 में
मद्रास चेन्नई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक पहला निजी रेडियो केंद्र शुरू हुआ। उसके बाद इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। इसकी जानकारी में क्या आएगा, इसका कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, मनोरंजन, जानकारी, जागरण तथा साहित्य संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। समाचार पत्र भी होता है। इसका काम क्या है, पहला है विभिन्न क्षेत्रों के समाचार देना, दूसरा गीत, संगीत, नाटक आदि कार्यक्रमों द्वारा मनोरंजन करना, तीसरा है कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक समस्याएं प्रस्तुत करके लोक शिक्षा का कार्य करना, चौथा है व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से पर्यावरण संस्कृति के संवर्धन संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत करना। उसी तरीके से दूरदर्शन कब आया, 15 सितंबर 1959 को भारत में पहली बार दिल्ली दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ। दूसरा, विश्व की घटनाएं, विभिन्न धारावाहिक, चित्रपट, गाने, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी, साक्षात्कार आदि कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। इसके कार्य क्या है, पहला मनोरंजन करना, दैनिक घटनाओं की जानकारी प्रसारित करना, दूसरा लोगों को शिक्षित करना, तीसरा है समाजोपयोगी उपक्रमों का प्रचार करना, चौथा है सामाजिक समस्याओं के विषय में तथा नकारात्मक रूढ़ियों परंपराओं के विरुद्ध जन जागरण लाना। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और वे लोग भी अच्छी तरीके से प्रश्न उत्तर कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।